Morning student, today I describe some special topic from electrochemistry. A simple topic, what is electric current? In chemistry way, electric current is a transfer of charge. What is meaning of इलेक्ट्रिक करंट? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या करते हैं, रीड करते हैं, चार्ज में भी, ठीक है, चार्ज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे मैटर हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और कौन से ऐसे मैटर है जहां पर आयंस का ट्रांसफर होता है, और उसके बेस पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम रीड करते हैं या कैसे इसको पूरा इजीली वे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम घरों में बात करें तो हम घर में क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, वायर लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो वायर होता है मेनली आप चेक करना, आपके यहाँ जो भी वायर है क्या हो सकता है, कापर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, कापर हो सकता है और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। अच्छा, ये जो कापर और एल्यूमिनियम है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो हो सकता है आपका आंसर क्या हो, दीज आर मेटल। ये क्या है? मेटल्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज में भी आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट जो समझना है उसमें ट्रांसफर करा देना है चार्ज का। तो पहले हम किस में ट्रांसफर करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा रहे हैं। तो आपको हम बता दें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां कहां पर होता है, मेटल में होता है, और कहां पर, एलॉय में होता है, और साथ में हमें क्या देखना है, ग्रेफाइट। आपको ये ध्यान में रखना है, जो ग्रेफाइट होता है ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, देखो, ऐसे मैटर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके द्वारा हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो मेटल्स है, आपका जो वायर नहीं खत्म हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन का वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलेंगे। थोड़ी सी बातें थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये ध्यान में रखना है, कंडक्टेंस का तो मतलब हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ऐसा मटेरियल्स, फिर से आपको ध्यान में एकदम समझना है, ऐसा मटेरियल्स जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, उसको वो क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जाना, फ्लो होना क्या कहलाता है, कंडक्टेंस, और जो ले जाता है इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। तो यहां पर टू टाइप्स के कंडक्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं। एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जहां पर जो मटेरियल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा रहा हो, लेकिन किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा ले जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो ले जा रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलेंगे। बट दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है, जो हमारा चार्ज में भी क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। अब आयन क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। हम क्या करें, एसिड, बेस या साल्ट का क्या बना ले, सोल्यूशन बना ले, और जब हम सोल्यूशन बना लेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो किसके द्वारा होगा, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। किसके द्वारा, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयन क्या होंगे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। बट यहां पर जो कंडक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आयनिक कंडक्टर आ रहा है। आपको ध्यान समझना है कि कंडक्टर यहां पर कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हम क्या बोलेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और जहां पर आयन द्वारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टर बोलेंगे।
चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे जो है क्या पढ़ना है, आयंस को बेसिकली लेकर पढ़ना है, सोल्यूशन को लेकर पढ़ना है, क्योंकि हमें जो एग्जांपल लेकर चलना है वो सेल बैटरी को लेकर चलना है। ये जो हमारा है चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका ये मेटल है, एलॉय है, ग्रेफाइट है, ये सब किस में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो जहां पर हम सॉलिड की बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है। बट इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे, आयंस के लिए देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेरा डिफरेंट टॉपिक आता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो आइए हम बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, और कोई भी हम अगर आयंस ले रहे हैं या सोल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हमने एसिड डिसॉल्व कर रखा है या बेस डिसॉल्व कर रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, द सब्सटेंस which have capacity to conduct electricity, which have capacity to conduct electricity in molten or liquid state। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, द सब्सटेंस व्हिच हैव कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट। मेनली सिंपल सी बातें हैं कि हमारे पास जो होते हैं क्या, एसिड है, बेस है और क्या है, साल्ट है। अभी मैंने बात की थी किसकी, आयनिक कंडक्टर की बात की थी। अगर इनको हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व कर दे, दैट मीन सीधा सा वर्ड बोला जा रहा है इन मॉल्टेन। मॉल्टेन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, द्रवीभूत अवस्था की, जो द्रव फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, और या सीधा लिखा ही गया है कि और लिक्विड स्टेट में है। वो अगर कोई ऐसा मैटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो मेरा एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, साल्ट हो सकता है। देखो, जैसे मेरे पास क्या हो, या Cl हो, अगर इसे हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो किसके द्वारा होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड। मान लो हम क्या ले ले, एक बेस ले ले NaOH, ठीक है, और NaOH जब वाटर में डिसॉल्व करें क्या, Na प्लस और OH माइनस। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा किसके द्वारा होगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयंस के द्वारा फ्लो हो रहा है। और साल्ट मान लो हम क्या ले ले, NaCl ले ले, ये भी वाटर में डिसॉल्व किस में हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। जब Na प्लस और Cl माइनस में डिसॉल्व हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होगा किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा। देखो, जहां पर ये जो हम बातें कर रहे हैं, चाहे मेरे पास एसिड हो या बेस हो या क्या हो, साल्ट हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा कि नए कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए। तो आपको ये तो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि ऐसे सब्सटेंस है व्हिच हैव कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट। बट यहां पर जो कंडक्टेंस होगा किसके द्वारा होगा, एज ए आयनिक कंडक्टर, जैसे अभी मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, क्या होगा, आयनिक कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा फ्लो होगी, आयनिक आयंस के द्वारा फ्लो होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सॉल्यूशन में कैसे होता है। तो एक टॉपिक लिखिए, हाउ electricity flow through a
through a electrolytic solution. How electricity flow through a electrolytic solution. ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेल टाइप से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप पूरा एक साथ देखिए, हम दो अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहे हैं, एक में ही बना दे रहे हैं। कोई भी सेल होती है तो सेल में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक आपका एनोड होता है, क्या होता है, एनोड होता है, और दूसरा क्या होता है आपका कैथोड होता है। पहला आपका एनोड और दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पूरा सेल बनाया गया है, साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। चलिए, ये हमने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा आपका, चाहे एसिड हो, बेस हो, या कोई आपने क्या कर लिया है, साल्ट ले लिया है। ठीक है, एनोड पर आपको हम बता दें क्या होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर हमने क्या किया, दो वायर को कनेक्ट किया। दैट मीन्स सिंपल पे हम समझ रहे हैं, हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। बाहर से जो भी आपका लाइट का सोर्स था, दोनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा देखो, आपको मैं बता दूं, जैसे घर में जो इन्वर्टर्स की बैटरी यूज की जाती है, आप ये तो जरूर जानते हैं कि इसमें क्या पड़ा होता है, तेजाब पड़ा होता है, H2SO4 पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, H2SO4 पड़ा होता है। तो ये आपका क्या है, आपका ये भी एक एसिड है। दैट मीन्स ये भी किसमें ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। किसमें ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो भी साल्ट होगा, क्या होगा, जो भी साल्ट है, या हमारे पास एसिड है या क्या है, बेस है। इतना हो सकता है, साल्ट, एसिड एंड बेस हो सकता है। तो जो होगा वो किस पे ब्रेक हो जाएगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसे हम पोटेंशियल लगाएंगे, जैसे हम पोटेंशियल डालेंगे, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव में, और किस में, नेगेटिव में। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब आपने किया क्या, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दिया, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दिया। अब इस सेल में होगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट का फ्लो आपको दिखाई देगा। आयंस माइग्रेट करेंगे, आयंस क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। अब माइग्रेट करेंगे तो कहां पर जाएंगे, देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। जो भी आपने क्या लिया था, एसिड का, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक कुछ जो भी आप लेंगे, एसिड लेंगे, उसका कुछ आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसका क्या मिलेगा, आपको कुछ निगेटिव पार्ट मिलेगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहां पर मूव करेगा, और जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर मूव करेगा, ये आपको बातें ध्यान से समझनी है। ठीक है, आपको पता है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है। ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव से, पॉजिटिव का नेगेटिव से। जो ये प्लस वाले हैं ये क्या करेंगे, ये कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे। किसकी तरफ मूव करने लगेंगे, कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे। क्यों कैथोड की ओर मूव करने लगेंगे, क्योंकि कैथोड कंटेन नेगेटिव चार्ज। कैथोड के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और जब कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले यहां पर मूव करेंगे, और नेगेटिव जो आयंस आपके फॉर्म हुए हैं नेगेटिव वाले, वो किधर मूव करने लगेंगे,
एनोड की ओर, टुवर्ड एनोड की ओर मूव करने लगेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अभी आपने क्या किया था, ओनली सोर्स को अप्लाई किया था, जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको आपने अप्लाई किया था, तो इनके बीच क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होने लगा, यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होने लगा। और जैसे ही आयंस का मूवमेंट होने लगा, आपने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर, और आयन भी क्या है आपका, चार्ज है, तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगा, और जब चार्ज का ट्रांसफर होने लगा, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा। किसका फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा। तो यहां पर आपने क्या समझा, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पॉजिटिव नेगेटिव में कब ब्रेक होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, लाइट से कनेक्ट कर देंगे। किसी भी बैटरी में ध्यान रखना, टू पोल्स होते हैं, एक आपका एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और कैथोड पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव है किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव है किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और जब आयन का माइग्रेशन होने लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होने लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डिफिनीशन हमारी यही थी। ठीक है, तो आगे हम की बातें करेंगे और टॉपिक की कि जो भी आपके क्लास 12 से रिलेटेड है, सब टॉपिक आपको बताए जाएंगे। बट उसके पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।